अब यहाँ बीस्ट बेल के रूम का दरवाजा खटखटाकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। ये सुनकर बेल उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुमने पहले मेरे फादर को बंदी बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाने के लिए पूछ रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर बीस्ट गुस्से से दरवाजे पर जोर जोर से पीट कर बोलने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाकर ही रहोगी। लेकिन बेल कहती है कि मैं भूखी ही क्यों न मर जाऊं, पर मैं तुम्हारे साथ खाना कभी नहीं खाऊंगी। यह सुनकर बीस्ट का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी, अब मैं तुम्हें भूखा ही मारूंगा। वह कहता है कि इसे कोई भी खाना मत दो और इसे भूख से मरने दो। यह कहकर बीस्ट वहां से चला जाता है। अब यहाँ घड़ी, कैंडल और बाकी चीजें काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका श्राप से आजाद होने का मौका जाया हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीस्ट उसी गुलाब के फूल के पास जाता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद महल के अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ बीस्ट देखता है कि इस फूल की बहुत सारी पंखुड़ियां टूटकर नीचे गिर गई हैं। ये देखकर बीस्ट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि इस फूल से पहले ही कई सारी पंखुड़ियां गिर चुकी होती हैं और अब बस कुछ ही पंखुड़ियां रह गई होती हैं। ये वही जादूगरनी का दिया हुआ मैजिकल फूल होता है जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी लड़की को बीस्ट से प्यार नहीं हुआ तो बीस्ट के साथ साथ वो श्रापित लोग जो इस वक्त गाड़ी, टेबल, अलमारी और कैंडल स्टैंड में बदले हैं, ये लोग हमेशा के लिए मिट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल का फादर वापस अपने गांव आ चुका है। वो सभी लोगों से कहने लगते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहाँ पर एक बीस्ट रहता है और उसी बीस्ट ने मेरी बेटी को कैद करके रखा है। ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बेल के पिता पर हंसने लगते हैं और उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन गैस्टन, जो कि बेल से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। जिसके बाद गैस्टन और उसका एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए बेल के पास जाने लगते हैं। अब रात के अंधेरे में बेल का फादर जिस रास्ते से महल तक पहुंचा था, वो रास्ता अब बेल का फादर भूल चुका होता है और उसे वो रास्ता नहीं मिल रहा होता। ये देखकर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वो बेल के फादर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ कोई भी बीस्ट नहीं रहता, तुमने फिजूल में मेरा टाइम जाया किया। साथ ही साथ गैस्टन बेल के फादर से यह भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेल के फादर उससे कहते हैं कि मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बात पर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वो बेल के फादर को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो बेल के पिता को एक पेड़ के साथ बांध देता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि भेड़िए इसे मार दें, क्योंकि यह भेड़ियों का इलाका था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और अगली सुबह हम देखते हैं कि बेल के पिता के पास एक लेडी आती है जिसका नाम अगता था। अगता को गांव से निकाल दिया गया था। यहाँ अगता जब बेल के फादर को बंधा हुआ पाती है तब वो बेल के फादर को छुड़ाकर उसकी जान बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम महल में बेल को देखते हैं जिसके पास चाय का कप मिलने आता है और बेल से कहता है कि बीस्ट कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो सभी चीजें बेल को अपने साथ एक दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ वो बेल को खाना खिलाते हैं। यहाँ बीस्ट आकर जब ये सारी चीजें देखता है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब जब बेल वापस अपने रूम में सोने के लिए आती है तब उसे पास में ही एक दूसरा रूम दिखाई देता है जिसे देखकर बेल बिना कुछ सोचे समझे उस रूम के अंदर चली जाती है और यह वही रूम होता है जिसके अंदर वो मैजिकल फूल रखा गया था। बेल उस फूल के करीब जाती है और जैसे ही उस फूल को छूने वाली होती है तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और